आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, इफ़ द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज़ 5n/9 देन वैल्यू ऑफ एन। देखिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो आप मीन जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 5n/n हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम बोलूँगा तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन प्लस एन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या रहेंगे, एन इक्वल टू कंडीशन में दिया गया 5n/9। तो आप जानते हैं 1 से लेके n तक ऐड करने का जो फार्मूला होता है डायरेक्ट Sn इक्वल टू अप्लाई करेंगे यहाँ पर n/2 a + l। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/n बाहर निकाल लेंगे तो इसका 1 2 3 एंड सो ऑन n तक का जो सम आएगा वो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे। Fn 5n/9 तो 1/n यहाँ हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म n इक्वल टू 5n/9। n से n यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1 प्लस n इक्वल टू 5n/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 1 + n 5 2 ज़ा 10n और ये 9 इधर मल्टीप्लाई में आएगा 9 × 1 + n 9 + 9n इक्वल टू 10n। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 9 उधर 9 उधर जाएगा तो फिर आपका बचेगा n ओनली। n इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, द सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल POR हुज वर्टिसेस आर P दिया माइनस का 8,0 एंड Q दिया है -5,5, R दिया -3,-2 इज ये फाइंड करना है। तो इस सवाल में हम लोग यहाँ पर x1y1 x2y2 और x3y3 लेट कर लेंगे क्योंकि हम जानते हैं सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल होता है x1 + x2 + x3/3 कामा y1 + y2 + y3/3। इसको अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो x1 होगा वो p की कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे। x1 - का 8, y1 आपका 0 हो जाएगा, x2 5 एंड y2 5, x3 आपका r के वर्सेस होंगे, r वर्सेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड y3 -2। तो सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, तो फार्मूला है x1 + x2 + x3/3 कामा y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ पर इसके सेंट्राइड के कोऑर्डिनेट्स x और y जो आएंगे वो x आपका ऐसा होगा, y कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिएगा। तो x1 दिया गया -8 + 5 -3 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा /3 कामा y1 0 y2 5 एंड y3 -2 दैट मीन्स दिस इज -/3 -8 + 5 -3 -3 ऐड करेंगे -8 -3 तो -11 + 5 तो जाएगा -6/3 दिस इज 2 5 से 2 गया 3 3/3 1 2,1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 tan square theta + cos theta -2 if theta is an acute angle then find and sin theta = cos theta is। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है कि sin theta = cos theta। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2 tan square theta + cos theta -2। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ से हम अगर सॉल्व करेंगे गिवन कंडीशन तो sin थीटा अपॉन cos थीटा यदि मैं कर देता हूँ तो यहाँ ये इसके इनटू में कुछ नहीं 1 मानेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो sin अपॉन cos फार्मूला होता है tan थीटा का, tan थीटा = 1, tan थीटा = tan 45 डिग्री।
थीटा डिग्री आ जाएगा आपका, थीटा जो आएगा 45 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस आइडेंटिटी। नाउ 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, दिस इज 2 इंटू टेन जो स्क्वायर थीटा लिखा है तो यहाँ पर टेन 40 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री थीटा रिप्लेस कर देंगे माइनस 2, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू टेन 45 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस 45 1/√2 होल स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू दिस क्वेश्चन 2 इंटू 1 2 प्लस 1/2 माइनस 2, प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। दैट मीन्स ऑप्शन इज डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 30 टर्म ऑफ एपी, एपी गिवन है 10, 4, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। देखिए यदि एपी है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यदि कोई सीरीज सीक्वेंस एपी में दिया गया, वहाँ सबसे पहले ए आपको मालूम हो, डी मालूम हो। ए क्या है, फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज -3। आप यहाँ से देख रहे हैं जो आपका ए 10 है, डी -3 है, और यहाँ पर पूछा गया 30 टर्म, दैट मीन्स एन क्या आएगा 30। तो 30 टर्म फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज वी नो दैट टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर टी एन को ए एन कहते हैं, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अप्लाई किया मैंने यहाँ पर। तो आपका आंसर आएगा ए इजक्वल टू 10 प्लस यहाँ पुट करेंगे 30, एन की वैल्यू -1 इंटू डी आपका -3 है, तो 10 प्लस 29 इंटू -3, दिस इज 10 इंटू 10 प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर माइनस एन आएगा, 29 7 3 जा होता है 87, तो दिस इज -77। ऑप्शन इज सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी दिया गया 30 डिग्री, देन साइड बी सी फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, हमने मान लिया ये ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। आप जानते हैं रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 का होता है, ये भी 90 का होगा। बोला गया कि इसमें ए बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी, बी ए सी, बी सी तो यहाँ पर हो रहा है, तो मुझे देखना होगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पर साइड बी सी मुझे फाइंड करना है। तो आपको बी सी फाइंड करने के लिए इस तरीके से डायगोनल बी डी ले तो आएगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, ए सी डायगोनल ए से सी को ज्वाइन करेंगे, तो ये भी 90 होगा। अब आपको ए बी कितना दिया गया है, ए बी दिया गया 40 सेंटीमीटर, आपको बी सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको एंगल बी ए सी, दैट मीन्स बी ए सी ये एंगल दिया गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी ए सी ट्रायंगल में अप्लाई करिएगा, इन ट्रायंगल बी ए सी 10 वैल्यू लगाएंगे तो आ जाएगा 10, इसके लिए यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30 ये एंगल 30 डिग्री, इसी के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा। तो 10 30 वैल्यू 1/√3 होती है, बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ए बी दिया गया है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी सी इक्वल टू बी सी इंटू √3 इक्वल टू 40, बी सी इक्वल टू आ जाएगा 40/√3। ऑप्शन में क्या ऐसा दिया गया है, नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या कराएंगे, रेशनलाइज कराएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी इक्वल टू 40√3/3, दिस इज ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। 6 में एक पॉलिनोमियल दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू x² - 5x प्लस के, एफ एक्स इक्वल टू x² - 5x प्लस के, then find the value of k. So first of all we compare with the standard form of quadratic polynomial a square plus bx plus c. On comparing,
on comparing with a square plus bx plus c we get a क्या होता है, एच स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है, बी क्या है माइनस का 5, सी हो जाएगा आपका के, सी कांस्टेंट नंबर होता है, बी आपका एच का कॉफिशिएंट होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू जो होता है सम ऑफ जीरो माइनस का बी अपान ए, दैट मीन्स माइनस एंड माइनस 5 अपान 1 इक्वल 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा 5, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए होता है, कांस्टेंट टर्म आपका के है और ए की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा के। अब यहाँ पर जो गिवन है डाटा इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, तो इससे मुझे इसका अप्लाई करना होगा। गिवन क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। नाउ वी नो दैट अल्फ़ा माइनस बीटा का यदि मैं स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड इसके और वहाँ 1 का स्क्वायर, तो देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ इसकी आइडेंटिटी होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर कितना आया है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 1। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 25। यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा आपका के है, अल्फ़ा इंटू बीटा के दिया था 4 इंटू के, तो माइनस का 4 के यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 1। 25 माइनस 1 कर देंगे, राइट से 1 आएगा लेफ्ट में माइनस का हो जाएगा, और ये लेफ्ट से माइनस का 4 के जाएगा राइट में, तो प्लस का 4 के हो जाएगा। इस कंडीशन में 24 यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट में, राइट में होगा 4 के। अब के फाइंड करने के लिए आप 24 में 4 से डिवाइड करें, के आ जाएगा आप 6, तो ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा आपका, इसमें के की वैल्यू नहीं पूछा, इसमें पूछ रहा 4 के की वैल्यू, तो नाउ वी मल्टीप्लाई 4 इन 6, दिस इज 24, 4 इंटू 6 दिस इज 24। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 11 एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 693 एंड वन नंबर इज 77 देन अदर नंबर। देखिए इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू वन नंबर इंटू अदर नंबर, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ दिया गया 11, एलसीएम दिया 693, वन नंबर 77 है, तो यहाँ से अदर नंबर आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करें 11, इसको डिवाइड करेंगे 77 के साथ, तो 11 इंटू 693 ये डिवाइड में जाएगा, तो 77 नीचे आ जाएगा इक्वल टू अदर नंबर, यहाँ हो जाएगा अदर नंबर। तो 11 7 जा 77 और यहाँ 7 से कटेगा 7 1 जा 7, 7 9 जा होता 63, 7 9 जा 63, तो ऑप्शन इसमें जाएगा आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज अदर नंबर यहाँ पर क्या है 90 नंबर, 99 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 में कहा गया एचसीएफ निकालना है 96 एंड 404 का। देखिए प्राइम फैक्टर क्या होंगे 96 के, आइए करते हैं। 96 आप जानते हैं, यदि इसका फैक्टर करना है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, 16 96 डिवाइड करें 2 से, या फिर आप इससे भी आसान तरीका ये है कि आपको इतना तो कंफर्म होगा कि आप जानते हैं 16 सिक्सा होता है 96, दैट मीन्स की प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये 2 की पावर 5 इंटू 3 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट है 404, तो ये 4 से 2 डिवाइड होगा ही, तो 4 इंटू 101, यहाँ से 4 इंटू 101 करेंगे, तो 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, तो 2 स्क्वायर लिख देंगे, दैट मीन्स की प्राइम फैक्टर क्या है 2 स्क्वायर इंटू 101। अब यहाँ से एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने का अच्छा मेथड है कि देखो सेम नंबर यहाँ पर क्या है 2 है, इधर 3 नहीं छोड़ दो, यहाँ 101 यहाँ भी नहीं छोड़ दो, तो अब एचसीएफ में सबसे लीस्ट पावर देखते हैं और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर, तो लीस्ट पावर 2 की क्या है 2, तो दैट मीन्स 2 स्क्वायर इस करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया गया है, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दो नंबर्स हैं पी एंड क्यू जिनका एचसीएफ दिया गया 5, एलसीएम दिया गया 200, तो बताना है कि यहाँ पर इनका प्रोडक्ट क्या होगा। वी नो दैट फार्मूला जो होता है एचसीएफ टू नंबर्स का, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एचसीएफ
पी और क्यू यहाँ पर दो नंबर, इसका प्रोडक्ट पी इंटू क्यू होगा। और पी क्यू का जो एच है वो एच दिया गया है 5 एंड एलसीएम दिया गया है 200। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 इज प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। तो ऑप्शन जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर सच दैट 2 ए बी इक्वल टू डी ई एंड बी सी इक्वल टू 8 एंड देन वैल्यू ऑफ ई एफ। आइए करते हैं क्वेश्चन को। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ आपस में क्या सिमिलर है? डी ई एफ। देखिए ये ट्राइंगल आपका ए बी सी बन गया, यहाँ पर ये डी ई एफ। सपोज दैट बोला गया है कि इसमें ये सिमिलर हैं, तो सिमिलर कंडीशन होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साइड का रिलेशन निकालना है, तो मुझे साइड के रिलेशन को याद रखना होगा कि यहाँ पर जो साइड ए बी है, ए बी अपॉन क्या आएगा करस्पॉन्डिंग साइड इसकी डी ई, एंड जो साइड बी सी यहाँ पर है इस ट्रायंगल में बी सी अपॉन ई एफ होगा, एंड जो यहाँ पर डी एफ है वो अपान हो जाएगा इस ए सी के, डी एफ अपान ए सी। मुझे रिलेशन निकालना है किसमें, आपको जो गिवन है ए बी 2 ए बी इक्वल टू डी ई एंड बी सी इक्वल टू 8 सेंटी, देन फाइंड ई एफ। तो मैं इसको लेट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ। यहाँ लिखा है 2 ए बी इक्वल टू डी ई। तो यदि मैं किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो उसके फ्रैक्शन उसका इक्विवेलेंट हो जाता है, उसके फ्रैक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा क्योंकि वो कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, वहाँ ए बी अपॉन डी बचेगा। लेकिन मुझे मालूम है यहाँ पर दिया गया है 2 ए बी इक्वल टू डी ई। तो यहाँ पुट करेंगे डी ई अपॉन 2 डी हो जाएगा, यहाँ पर 2 ए बी रिप्लेस हो गया डी ई पर और 2 डी ई यहाँ रिमेन ऐसे रहेगा एज इट इट। बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, ई एफ फाइंड करना है। यहाँ डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आएगा, 1/2 इंटू इक्वल टू 1/8 ई एफ। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ई एफ इक्वल टू आ जाएगा 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 after 10, if that circumference of a circle exceed its diameter by 30 cm, then the radius of the circle। आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देखिए सबसे पहले हम लेट करना होगा कि सर्कल का लेट रेडियस ऑफ circle be small and diameter is small d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया द सर्कमफ्रेंस। आप जानते हैं जो सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है सर्कल का, एक्सीड इट डायमीटर बाय 30 मीटर। जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल है, यदि मैं डायमीटर में 30 एक्सीड कर दूं प्लस कर दूं तो यहाँ पर ये इसकी इक्वल हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं पाई की वैल्यू यहाँ पर 22.7 अप्लाई करेंगे, एंड मुझे आर बताना है। तो इस केस में आर डी ऐसे नहीं निकल पाएगा। हम जानते हैं कि अगर मैं आर को कह सकता हूँ, सिंस वी नो दैट जो आर होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा d/2 इक्वल टू डी प्लस 30। इससे क्या होगा, डी निकालने के बाद आर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आर डी का हाफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप डी निकालते हैं यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22.7 इंटू डी, 22/7 इंटू डी यहाँ बचेगा, माइनस का डी हम ले आएंगे राइट से लेफ्ट में तो माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 30। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एलसीएम आएगा, तो यहाँ 22d माइनस 7d, बिकॉज इसके अपान 1 होगा, 1 7 जा 7, तो 7 का मल्टीप्लाई किया डी में तो 7d इक्वल टू 30। तो यहाँ 22 माइनस 7 तो हो जाएगा 15d अपॉन 7
यहाँ पर जो अपान में 7 है इसको मल्टीप्लाई में ले सकते हैं हम लोग, राइट में डिवाइड में इधर लेफ्ट में, तो 30 × 7 हो जाएगा। जब यहाँ से डी निकालेंगे 15 अपान में जाएगा, तो 15 2 जा हो जाएगा 30, कट जाएगा ये, तो 7 2 जा 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया। दैट मीन्स आर जो होगा वो इसका हाफ हो जाएगा 14/2, दैट मीन दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर इसका जाएगा ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया इफ द सम ऑफ फर्स्ट if the first term of AP is 2 and कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो बताइए द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स का क्या होगा। तो आप जानते हैं कि हमें इस सवाल को इस फार्मूले से लगाना होगा जहाँ पर एस एन इक्वल टू मैंने पढ़ाया था n/2 2a प्लस n-1 × d, ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आपको मालूम है इस कंडीशन में फर्स्ट टर्म आपका दिया गया है 2 एंड जो कॉमन डिफरेंस डी है वो आपका 4 है, और नंबर ऑफ टर्म्स मुझे इसका सम निकालना है वो 40 है। तो इस फार्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एस 40 दैट मीन्स 40 टर्म का जो सम आएगा, तो 40/2 2 × ए की वैल्यू 2 है प्लस 40-1 × डी की वैल्यू यहाँ पर दी है आपको 4, अप्लाई करेंगे तो दिस इज 24 प्लस 39 × 4, यहाँ आ जाएगा 24 प्लस 4 9 जा 36 कैरी 3 4 से 12 15 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 20 × 160 हो जाएगा ऐड करने पर, दिस इज 3200। तो इसका आंसर आएगा 3200। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इफ P 2, -2, 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट -5, B जिसकी कोऑर्डिनेट्स दी गए हैं और B 3, देन वैल्यू ऑफ V। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक लाइन है, सपोज दिस इज लाइन AB का मिड पॉइंट मान लो C है, मानना गया यहाँ दिया गया है P ही मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स -2, 2 हैं। तो A की कोऑर्डिनेट्स क्या है -5, B, और जो B की कोऑर्डिनेट्स हैं वो B, 3। तो आप जानते हैं मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूला बताया था। तो यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ A -5, B एंड जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो B, 3 इज, यहाँ पर गिवन है जो मिड पॉइंट है वो P है वो -2, 2 है। तो इसको इस फार्मूले से लगाया जाएगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो P की कोऑर्डिनेट्स आएंगे मिड पॉइंट P, जहाँ पर आपका x y से लिखा जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर x1 y1 क्या होता है, x2 y2 क्या है और xy क्या है। देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1, और यहाँ पर ये x2 और ये y2, और ये जो कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट है वो x, y। तो रिप्लेस करिए वैल्यू, तो यहाँ पर x1 आ जाएगा, x1 की वैल्यू -5 प्लस आपका जो x2 है, x2 यहाँ पर b है /2, y1 b प्लस y2 3/2 इक्वल टू जो इसकी कोऑर्डिनेट्स आए थे -2, 2। तो यहाँ पर मैं ऑन कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स, देखिए चाहे एक्स की कोऑर्डिनेट्स कंपेयरिंग करा दो या फिर आप वाई के, आंसर दोनों से आ जाएगा, एक ही आंसर आएगा। -5 प्लस b/2 इक्वल टू, मैंने एक्स का कोऑर्डिनेट लिया तो यहाँ भी एक्स का कोऑर्डिनेट लेना, -2 लेना पड़ेगा। तो -5 प्लस b, और जब ये 2 इधर जाएगा तो राइट में तो -4 हो जाएगा, बिकॉज -2 2 होगा, -4। b फाइंड करने के लिए हम 5 को ले जाएंगे राइट में, तो -5 प्लस 4, दिस इज b = 1। तो आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखते हैं। लिखा इन अ गिवन फिगर 80 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O सच दैट OT = 4 सेंटीमीटर, एंगल OTA दिया गया है 30 डिग्री। हमें
बताना है कि वैल्यू ऑफ 80 क्या होगा। तो देखिए, इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि जो सर्कल का रेडियस होता है और जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर ये है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा तो ये परपेंडिकुलर ईच अदर होता है। तो यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन करूँगा, देखिए, तो देखिए, तो ये जो रेडियस और कांटेक्ट पॉइंट होता है टेंजेंट का, वो परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं। तो मुझे बताया गया कि इसमें जो ओ टी है वो ओ टी 4 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है ए टी कितना होगा। देखिए, ए टी, अगर ये देखें कि इन ट्रायंगल ओ ए टी, आप देखिए ये 30 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और इसे क्या मानेंगे, हाइपोटेनस। एंगल ओ टी ए के लिए ये परपेंडिकुलर है ओ ए, बेस 80 होगा, और आपका तो यहाँ पर ओ ए टी में आप लगाइए, हमें 80 चाहिए, तो परपेंडिकुलर का कोई यहाँ रीजन नहीं रहेगा, हमें बेस और हाइपोटेनस मतलब रहेगा। बेस 80 है ना, तो हमें 80 फाइंड करने के लिए लगाना होगा कॉस 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का कोई यहाँ रीजन नहीं है, आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस की वैल्यू होती है। तो बेस यहाँ पर आपका, आपको याद होगा पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, पी बी पी अपॉन एच एच बी, उस केस से हम लोग इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर बी अपान साइन के लिए पी अपान एच होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस के लिए बी अपान एच, और टेन के लिए पी अपान बी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें कॉस बेस अपान हाइपोटेनस से मतलब होगा, तो 80 फाइंड कर लेंगे। तो बेस आपका रहेगा 80 कॉस वाले केस में, और हाइपोटेनस रहेगा आपका 40। तो कॉस 30 होता है वैल्यू √3/2। 80 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, और ओ टी दिया गया 4। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2 × √3, ये अपॉन में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इक्वल टू 80। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, 2√3 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 15 में, अ लॉटरी टिकट्स देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक्स। देखिए, एक लॉटरी हो रही है जिसमें 10 प्राइज हैं और 25 ब्लैंक हैं, तो टोटल कितने यहाँ पर आउटकम्स हैं, 35, बिकॉज 10 + 25 35 हो जाएगा। नॉट गेटिंग प्राइज पूछा, कितने लोगों को इनाम नहीं मिलेगा, तो जिसमें प्राइज नहीं वो कितने 25 हैं, जिसमें प्राइज वो 10 है, तो नॉट गेटिंग की जो प्रॉबिलिटी आएगी प्राइज, तो नॉट गेटिंग प्राइज, तो आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है प्रॉबिलिटी का, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल यहाँ पर कितना है, 35 आउटकम्स हैं। अब हमें कौन सा कहा गया, नॉट गेटिंग प्राइज, तो कितने हैं जिसमें प्राइज नहीं वो 25 है, तो इसका आ जाएगा आंसर 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5/7 इसका क्या होगा, गेटिंग प्राइस। इसी पूछता कि प्राइस प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं, तो गेटिंग प्राइस 10/35 होता, तो 2 अपान वहाँ पर आता है 7 आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग प्रॉबिलिटी को सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा 15 का 5/7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आइए, 16 देखते हैं। A wire is in the shape of circular radius 21 centimeter. It's bent to form a square. Then find the side of a square. देखिए, एक वायर है जो सर्कुलर शेप में पहले किया जाता है, a wire in the shape of a circle of radius 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल शेप में वायर था जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। अगर इसको इसी वायर को खोल के हम लोग इस फॉर्म में बना दें ओपन करके, तो ये बन जाएगा, बोला गया स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये सपोज दैट मान लो ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में
कंप्लीट हुआ। तो इसमें सेम क्या होगा भाई, जानते हैं जितना वायर इस सर्कल में लगा होगा उतना ही वायर इस स्क्वायर शेप में लगा होगा बनने में। तो दैट मीन्स ये जो बाउंड्री का लेंथ होता है वो क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस सर्कल के लिए पेरीमीटर। यहाँ भी पेरीमीटर की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं दोनों का जो पेरीमीटर वो क्या होगा, सेम होगा। तो वी नो दैट सरकमफ्रेंस, या यहाँ पर हम पेरीमीटर ले सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए इसकी साइड को मान लेते हैं ए और यहाँ रेडियस आर। तो इसका जो फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर 2 पाई आर इक्वल टू पेरीमीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। साइड लिखो या फिर हमें ए माना था तो ए लिख सकते थे। तो यहाँ पर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, साइड के निकालना है मुझे, साइड ऑफ स्क्वायर। तो 2 इंटू पाई 22/7, आर आपका 21 दिया गया है, 4 इंटू साइड। तो यहाँ 7×3 = 21 और यहाँ पर 2 इंटू 20 2 इंटू 3 या पान में 4 आ जाएगा और इधर आ जाएगा साइड इक्वल टू। तो 4 से ये कटेगा, 2 1 = 2 2 2 4, फिर ये कट जाएगा 2 1 = 2, यहाँ 11 आ जाएगा। तो साइड आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो स्क्वायर का साइड होगा वो 33 सेंटीमीटर होगा। बस ध्यान रहे कि इन दोनों का ये सर्कुलर शेप का जो पेरीमीटर होगा वही आपका पेरीमीटर स्क्वायर का रहेगा। तब ये क्वेश्चन और इक्वल होंगे इनके पेरीमीटर, इसलिए मैंने इसको फॉलो किया। दिस इज योर आंसर, शायद 33, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जाएगा। नेक्स्ट 17 में कहा गया 1 + cot² A/(1 + tan² A = देखिए इसको हम अगर जानते हैं कि 1 + cot² क्या होता है, फार्मूला आइडेंटिटी बेस से cos² A होता है और 1 + tan² क्या होता है, sec² A। अब इसको cos को चेंज करेंगे हम लोग 1/sin² A में और सेक हो जाएगा 1/cos² A। फिर यहाँ ये cos चला जाएगा ऊपर और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो cos² A/sin² A। तो cos/sin होता है cot, दैट मीन्स ये हो जाएगा cot² A। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी, 17 का सी आंसर इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस 12 सेंटीमीटर। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हम जानते हैं जो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का जो एरिया होगा 1/4 पाई r² होगा। इसके लिए मुझे आर चाहिए। वी नो दैट सरकमफ्रेंस यहाँ दिया गया है 12, तो 2 पाई r इक्वल टू दिया गया है आपका 12। तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 r 12 हो गया। तो यहाँ से r जो आएगा 12, ये अपान में 7 इधर इंटू में आ जाएगा, 2 इंटू 22। तो यहाँ से कट जाएगा 2 6 = 12, अगेन 2 3 = 6 11। तो यहाँ आर आएगा 21/11। अब बताना है आपको कि क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो इसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर 1/4 पाई r²। तो इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पाई वैल्यू ना भी लगाता तो डायरेक्ट यहाँ पर हम पाई r लिख सकते थे। तो बट आपने लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तब भी आंसर ला सकते हैं। तो आइए करते हैं आगे सॉल्व। 1/4 इंटू 22/7, r दिया 21/11 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद वो 45.81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि असरसेशन में द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स पी ब्रैकेट में XY फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओरिजिन से जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है वो √(x² - y² होता है। ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि फार्मूला जो होता है डिस्टेंस का √(x1 - x2) का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ओरिजिन 0 लेंगे तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा √(x² + y²। देखिए आपका ये तो गलत हो गया असरसेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कौन सा जा रहा है,
ये डी असर्शन इज फॉल्स। अब ये देखना है कि इसमें रीजन कहाँ पर आपका सही है गलत, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए आप जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर x1 -3 मान लो और ये आपका दिया गया है x2 1। तो -3 प्लस 1/2 y1 आपका हो जाएगा b प्लस y2 दिया b प्लस 4 b प्लस 4/2। जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए -1। कह रहा है बी की वैल्यू क्या है, देन वैल्यू ऑफ बी इज -1। तो यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है -1,1। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर कराते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2b प्लस 4/2। हम ऑर्डिनेट्स की कंपेरिजन ऑर्डिनेट्स कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2b प्लस 4 इक्वल टू 2 बिकॉज 2 इंटू में जाएगा राइट में, तो 2b इक्वल टू आ जाएगा 2 - 4 दैट मीन्स ये -2 हो जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा -1। तो देखिए ये आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जा रहा है कि हमारा असर्शन फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आइए। कहा गया कि असर्शन 3y² प्लस 17y - 30 हैव डिस्टिंग रूट, मतलब इसके रूट क्या है, अलग अलग है। तो वो कंडीशन कब होती है, जब डी ग्रेटर देन 0 हो। तो मैं डी निकाल लेता हूँ। आप जानते हैं डी इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। तो इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देख रहे हैं आप b² की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू यहाँ पर 17² माइनस, हमें डी फाइंड करना होगा, डी क्या आएगा, डी की वैल्यू जरूरी है तभी आप पता कर पाएंगे कि डी से पता होने पर ही आप डिस्टिंग की बात कर सकते हैं। तो डी 17² -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 3 और सी की वैल्यू -30। तो ये 289 हो गया, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 4 से 12 12 से 36 360 आ जाएगा। और मैं जब इसको ऐड करूँगा तो वैल्यू मिलेगी आपको 649। तो आप देख रहे हैं जो डी आ रहा है हमारा ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स ये दिस इज यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। तो पहली कंडीशन सही है, असर्शन हमारा सही है, हैव डिस्टिंक्ट रूट्स सही है। दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² + b + c = 0 हैव डिस्टिंक्ट रूट्स इफ़ डी ग्रेटर देन 0, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। इस तरीके से हमारे MCQ सॉल्व हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सेक्शन बी को।